DSSSB, TGT जैसे टीए यानी टेक्निकल असिस्टेंट के अलावा अन्य पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। तो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है इन पदों पर। पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को भी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों DSSB के द्वारा जारी किया गया जो एडवर्टाइजमेंट है 3/2026 29 मई को जारी किया गया है। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म 16 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 15 जुलाई 2026 तक। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही इन पदों पर एप्लीकेशन फॉर्म भेजे जा सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या हम जान लेते हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंतर्गत ग्रुप सी के पद हैं ये। अनरिजर्व के 17, ओबीसी के 13, एससी के 6, एसटी के 4, ईडब्ल्यूएस के 4, टोटल हैं 44, जिनमें से पीडब्ल्यूडी के 2 हैं, एक्स सर्विसमैन के 4 पद हैं। इसी तरह जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के हैं टोटल आप देखेंगे 18 पद, जिनमें से 7 हैं जनरल, 5 ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस के। इसी तरह केमिस्ट्री में 10 पोस्ट जनरल, 15 ओबीसी, 5 एससी, 3 एसटी और 4 ईडब्ल्यूएस, टोटल 37 पोस्ट हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाई डिटेक्शन में टोटल 12 पोस्ट हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स में 15 पोस्ट हैं। एचआरडी और क्वालिटी कंट्रोल में टोटल पोस्ट हैं 5। फोटो के अंतर्गत जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की टोटल पोस्ट हैं 14, जिनमें से 7 जनरल की हैं, 2 ओबीसी, 2 एससी, 3 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी और 1 है ईडब्ल्यूएस। इसी तरह जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फोरेंसिक के अंतर्गत टोटल 81 पोस्ट हैं, जिनमें से 35 जनरल, 21 ओबीसी, 12 एससी, 6 एसटी, 60 हैं ईडब्ल्यूएस की। क्राइम सीन डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फोरेंसिक यूनिट के अंतर्गत 21 जनरल, 12 ओबीसी, 6 एससी, 3 एसटी, 4 ईडब्ल्यूएस की मिलाकर 46 पोस्ट हैं। इसी तरह फिंगरप्रिंट के अंतर्गत 1 पोस्ट है केवल जनरल कैंडिडेट्स की। फिजिक्स के अंतर्गत जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की टोटल पोस्ट है 16। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी की ग्रुप बी की पोस्ट है ये। डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स के अंतर्गत 1 पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स की। असिस्टेंट आर्कीविस्ट असिस्टेंट ग्रेड 1 की 3 पोस्ट जनरल की हैं, 1 है ओबीसी की, टोटल 4 पोस्ट हैं। आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए की 51 जनरल की हैं, 34 ओबीसी, 19 एससी, 9 एसटी, 12 ईडब्ल्यूएस की मिलाकर 125 पोस्ट हैं। फिटर ग्रेड 2 की हैं 17 जनरल, 9 ओबीसी, 5 एससी, 2 एसटी और 3 ईडब्ल्यूएस की मिलाकर 36 हैं। लिफ्ट ऑपरेटर की है 13 पोस्ट। असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक की एसी के अंतर्गत 15 पोस्ट हैं। सब स्टेशन अप्रेंटिस के हैं 37 पोस्ट। इसी तरह डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए की हैं 21 पोस्ट। डेटा एंट्री ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी की हैं 2 पोस्ट। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत ग्रुप बी की पोस्ट हैं, जनरल की 416 हैं और एससी की 104, एसटी की 39 और ईडब्ल्यूएस की 116 पोस्ट मिलाकर टोटल है 675, जिनमें से पीडब्ल्यूडी की 22 पोस्ट है। डोमेस्टिक साइंस टीचर की 36 जनरल, 49 ओबीसी, 8 एससी, 16 एसटी और 20 ईडब्ल्यूएस की मिलाकर 129 पोस्ट हैं, जिनमें से पीडब्ल्यूडी की 6 पोस्ट हैं। इसी तरह स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत टीजीटी की टोटल जनरल की 135 हैं, एससी की 19 हैं और ईडब्ल्यूएस की 9 मिलाकर 163 पोस्ट हैं, जिनमें से 8 पोस्ट हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर की 184 जनरल, 121 ओबीसी, 67 एससी, 33 ईडब्ल्यूएस माफ कीजिए एसटी की 33, ईडब्ल्यूएस 45, टोटल है 450, जिनमें 18 पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए हैं। इलेक्ट्रिकल ओवरसियर या सब इंस्पेक्टर लेबर डिपार्टमेंट में 6 जनरल की, 6 ओबीसी, 4 एससी, 1 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस की मिलाकर 19 पोस्ट हैं।
इस तरह से आप देखेंगे जनरल की ओवरऑल पोस्ट हैं सभी पदों के अंतर्गत 997, ओबीसी की 328, एससी की 278 और एसटी के 126, ईडब्ल्यूएस की 250 पोस्ट मिलाकर सभी कैटेगरी के अंतर्गत 1979 पोस्ट हैं, जिनमें से पीडब्ल्यूडी की 84 हैं, एक्स सर्विसमैन की हैं 42 और एमएसपी की हैं 8 पोस्ट। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एज क्राइटेरिया की, एक्सपीरियंस की, पोस्ट वाइज। तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, लाइफ साइंस या बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिकुलर बायोलॉजी या फोरेंसिक साइंस में विद जूलॉजी या बॉटनी बीएससी की तीनों साल में आवेदक ने जरूर पढ़ा होना चाहिए, या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में हो। वेतनमान होगा 29,200 से 92,300। लेवल 5 में ग्रुप सी के नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। यहाँ एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। बैलिस्टिक के अंतर्गत कैंडिडेट्स की मास्टर डिग्री फिजिक्स, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या फोरेंसिक साइंस में होनी चाहिए। साथ ही फिजिक्स या मैथमेटिक्स आवेदक ने डिग्री लेवल पर तीनों साल में जरूर पढ़ा होना चाहिए। केमिस्ट्री के अंतर्गत जो क्वालिफिकेशन है, आवेदक ने मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में या टॉक्सिकोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में या फोरेंसिक साइंस में जरूर पास की होनी चाहिए। लाई डिटेक्शन के लिए आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री साइकोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत जो कैंडिडेट्स की मास्टर डिग्री है, फिजिक्स या केमिस्ट्री या फोरेंसिक साइंस में होनी चाहिए, जिसके साथ कैंडिडेट ने फिजिक्स या केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में कम से कम 2 साल या 4 सेमेस्टर बीएससी लेवल पर जरूर पास की होनी चाहिए। एचआरडी और क्यूसी के अंतर्गत जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री या बॉटनी या जूलॉजी या फोरेंसिक साइंस या साइकोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स, या फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में होना चाहिए, या फिर ह्यूमन रिसोर्स या एमसीए या बीटेक कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी या ईसीई या इंस्ट्रूमेंटेशन। जिन कैंडिडेटों ने डिग्री हासिल की है वो भी इन पदों पर अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो के लिए आवेदक की मास्टर डिग्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस में हो, या फिर बीटेक की डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होनी चाहिए। इसी तरह साइबर फोरेंसिक साइंस के लिए भी सेम कंडीशन लागू की गई है, या फिर बीटेक की डिग्री कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या ईईई ट्रिपल ई में होनी चाहिए। क्राइम सीन डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फोरेंसिक यूनिट के अंतर्गत आवेदक की मास्टर डिग्री जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आवेदक ने पास की हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। इसी तरह आप देखेंगे फिंगरप्रिंट के लिए भी सेम कंडीशन यहाँ लागू की गई है। फिजिक्स या केमिस्ट्री में कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन की डिग्री पास की हो। जेएसए यानी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स के लिए आवेदक की मास्टर डिग्री फिजिक्स या फोरेंसिक साइंस में होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स कैंडिडेट ने कम से कम 2 साल या 4 सेमेस्टर तक बीएससी लेवल पर जरूर पास किया हो या पास पढ़ा हो। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी के लिए आवेदक की मास्टर डिग्री हिंदी में विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में कैंडिडेट ने पास किया हो डिग्री लेवल पर, या फिर मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए, जबकि हिंदी एक इलेक्टिव या कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पास किया हो डिग्री लेवल पर। यहाँ जो पे स्केल होगा 35,400 से 1,12,400 रुपये। लेवल 6 में ग्रुप बी की सेंट्रल सर्विस नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल यहाँ होनी चाहिए। असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1 के लिए मास्टर डिग्री हो कैंडिडेट की हिस्ट्री में विद पेपर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, साथ ही डिप्लोमा आर्काइव्स में एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट का होना चाहिए। सैलरी 35,400 से 1,12,400, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल।
आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए के लिए क्वालिफिकेशन 12th पास हो कैंडिडेट, साथ ही आवेदक की जो स्पीड है 800 की डिप्रेशन पर आवर से कम नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी में, टाइपिंग फॉर डेटा एंट्री वर्क। कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन के बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। पे स्केल 25,500 से 81,100 लेवल 4 में, ग्रुप बी के सी के नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, एज लिमिट 27 साल से कम होनी चाहिए। इसी तरह फिटर ग्रेड 2 के लिए आवेदक प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैंडल करने का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ सीआई एंड जीआई पाइप्स का होना चाहिए। यहाँ वेतनमान पर 5200 से लेकर 20,200 1900 के ग्रेड पे में ग्रुप सी के पोस्ट है। 20 से 32 साल के बीच एज लिमिट रखी गई है। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए आवेदक की क्वालिफिकेशन, आवेदक 10वीं पास हो, साथ ही टेक्निकल क्वालिफिकेशन आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन का। वेतनमान 19,900 से 63,200 पे लेवल 2 में ग्रुप सी के पोस्ट है। 18 से 37 साल के बीच एज लिमिट होनी चाहिए। असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक एसी के लिए क्वालिफिकेशन, आवेदक 10th क्लास पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स और आईटीआई सर्टिफिकेट आवेदक के पास में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का होना चाहिए। वेतनमान 19,200 से 63,200, 18 से 32 साल के बीच एज लिमिट। सब स्टेशन अप्रेंटिस के लिए आवेदक 10वीं पास हो, इसके साथ ही आवेदक का इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई से होना चाहिए। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए के लिए आवेदक की क्वालिफिकेशन, आवेदक डिग्री पास की हो या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 साल का या फिर डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और आवेदक की जो स्पीड है डेटा प्रोसेसिंग की 8,000 की डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है डिग्री हो या फिर 3 साल का डिप्लोमा, जैसा कि ऊपर बताया है हमने, सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू की गई है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदक ने डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए की या फिर ग्रेजुएट हो आवेदक कंप्यूटर साइंस में, बीटेक की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। बीटेक की डिग्री कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, या फिर आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए। ए लेवल कोर्स डॉइट सोसाइटी से आवेदक ने पूरा किया होना चाहिए। वेतनमान 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 में, ग्रुप बी के पोस्ट है ये। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री डोमेस्टिक साइंस होम साइंस में हो, साथ ही आवेदक ने डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस में बीएड की डिग्री पास की हो। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आवेदक ग्रेजुएट डिग्री रखता हो किसी भी सब्जेक्ट में और स्पेशल एजुकेशन में बीएड की हो, या फिर बीएड जर्नल और 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड जर्नल और 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड जर्नल और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन में और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर पीजी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन मेंटर रिटायर्ड के अंतर्गत कैंडिडेट ने पास किया हो। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए आवेदक ने 12th क्लास पास की हो और 2 साल का डीएड स्पेशल एजुकेशन में आवेदक ने डिप्लोमा पास किया हो। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल। सैलरी 35,400 से 12,400 होगी। इसके साथ ही अप्लाई करने के लिए आवेदक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अप्लाई 15 जुलाई तक किया जा सकता है ऑनलाइन मोड में। एप्लीकेशन फीस यहाँ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, जबकि एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। तो इस तरह से डीएसएस एसबी टीजीटी जेएसए टीए भर्ती 2026 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में 15 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।